नमस्ते, मैं धनंजय सिंह कैरियर एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद, भाग और अनुसूची के बारे में। बहुत से कन्फ्यूजन और बहुत सी भ्रांतियाँ इसमें मौजूद हैं। हमारे बच्चों को जो बेचैन रहते हैं और उनको पता नहीं रहता कि वास्तविक संविधान में तो दोस्तों हम आज बताते चले कि जब 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत में संविधान का लागू हुआ पूर्ण रूप से, तो उस समय हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल थे और उस समय 22 भाग थे और 8 अनुसूची थे। ये सब बात आप जानते हैं। लेकिन फिर आज हम देखते हैं तो करीब हमारे पास 465 आर्टिकल हैं और इसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये 395 जो आर्टिकल हैं और 22 भाग हैं और 8 जो अनुसूची हैं, हम जितने भी किताब खोलते हैं, जितने कॉपी देखते हैं, जितने पेन देखते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ हमें 395 अनुच्छेद ही दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं चलता कि 465 जो आर्टिकल हैं वह कहाँ मौजूद हैं। जो 22 भाग हैं, ये 22 भाग से 25 भाग कैसे हुआ और 8 अनुसूची से 12 अनुसूची कहाँ गया। ये जो 4 अनुसूची बढ़ा है और जो 22 भाग से ये जो 3 भाग हुआ है और बढ़ा है प्लस में, और ये 4 और प्लस हुआ है, और इसमें से करीब जो इतने 395 से 465 आर्टिकल हो गए, वह कहाँ गए। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाग जो पहले 22 थे वह बढ़कर कितने हो गए, 25 हो गए। ये जो 3 बढ़े ये किस तरह से बढ़ गए। तो यहाँ समझने वाला बात है कि हमें बार बार चीज़ें समझते हैं कि संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है। तो संशोधन, वही जो संशोधन होता है, अब तक 105 जो अभी संशोधन हुआ, इसी संशोधन के जरिए संविधान में भाग बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, अनुसूची बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, अनुच्छेद बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, इसी संशोधन के जरिए। तो इसी संशोधन के जरिए 22 भाग में से 25 भाग को कर दिया गया। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 3 भाग हुआ संविधान के 22 भाग में, ये 3 भाग कहाँ कहाँ किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भाग का जो पहला भाग है संविधान का, वह संघ और इसका राज्य क्षेत्र है। भाग जो दूसरा है वह नागरिकता से संबंधित है। भाग तीसरा है वह मूल अधिकार से संबंधित है। भाग चौथा राज्य नीति निर्देशक तत्व। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि भाग 4 क, जिसको 4A भी बोल सकते हैं, यह कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य से संबंधित हैं। ये जो नया आया है 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 क, यह जो नया भाग जोड़ा गया, तो यह एक भाग जोड़ा गया, यह एक भाग जोड़ा गया।
ठीक है दोस्तों, तो हम भाग में आते हैं। तो संविधान का जो 22 भाग हैं, इस 22 भाग में से हमें 4 भाग जोड़े गए। कितने भाग जोड़े गए? 4 भाग जोड़े गए। कौन कौन 4 भाग जोड़े गए? मूल कर्तव्य भाग 4 था, तो 4 का एक नया भाग जोड़ा गया, और दूसरा एक भाग 9th में जो पंचायत था, तो 9th में 2 भाग जोड़ा गया, 9th A 9th B जो नगर पालिकाएँ से संबंधित था, और भाग एक 14 जो हैं 14 जो हैं वह अधिकरण से संबंधित हैं। तो 4 भाग जोड़े गए हमारे संविधान संशोधन में। लेकिन इसमें से एक भाग जो है, एक भाग को निकाल दिया गया। कौन सा भाग निकाल दिया गया? आइए देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि भाग जो 7 था, 7 के पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य थे उनको हटा दिया गया, और एक भाग हटा दिया गया जब, तो 3 भाग बचे, 4 भाग। कौन कौन 3 भाग बच गए? कौन कौन बच गए 3 भाग? तो ये बच गए आपके, एक नगर पालिकाएँ से संबंधित, एक ये जो 2 इससे संबंधित है, और अधिकरण हो गए, और एक मूल कर्तव्य होगा। यानी 1 2 3 4 और 4 जो भाग जोड़ दिया गया, और एक जो भाग हैं वह हटा दिया गया, जो भाग 7 में मौजूद हैं। तो हमको कितने बचे? हमको 25 भाग जो अभी वर्तमान में हमको दिखाई पड़ते हैं। फिर एक बार समझने का बात है, इसीलिए जब हम संविधान का चार्ट देखते हैं या किताब में पढ़ते हैं तो हमें भाग 25 उसमें नहीं दिखाई दिया। जब उसको ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि 9th A 9th B में 2 भाग जोड़ा गया, और भाग जो 14 था उसमें एक भाग जोड़ा गया अधिकरण, और जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। सबसे ज़रूरी जो है वह है इसमें का पहला, और पहला क्या है? अनुच्छेद, जो 395 अनुच्छेद बने थे। तो आज भी जब हम चार्ट पढ़ते हैं, आज भी जब हम बुक पढ़ते हैं, तो उसमें हमको 395 आर्टिकल ही दिखाई पड़ते हैं जब अच्छे से ध्यान नहीं देते। लेकिन हमको कहा जाता है कि 465 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 465 आर्टिकल हैं। फिर जब हम खोजने लगते हैं तो पता नहीं चलता कि 465 हैं कौन। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जानने के प्रयास में हम क्या करते हैं कि जैसे 395 आर्टिकल, इसी 395 एक से लेकर और 395 तक के श्रेणी में ही 465 आर्टिकल आ जाते हैं। किस तरह से आते हैं दोस्तों? तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आर्टिकल जो 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है, उसी में संशोधन कर दिया गया। जो अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। इसी संशोधन द्वारा कुछ आर्टिकल को क्या किया जाता है? समाहित किया जाता है। कुछ आर्टिकल को बाहर निकाला जाता है, कुछ अनुसूची को जोड़ा गया है, कुछ अनुसूची को घटाया गया है, कुछ भाग को जोड़ा गया है, कुछ भाग को घटाया गया है। जिस तरह से आर्टिकल 21 है, उसी तरह से 21 का आर्टिकल, जिसको 21A आर्टिकल बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे चार्ट तो वहाँ 21 का 21 ही है, लेकिन 21 का शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। इसी तरह से हमारे संविधान में लगभग हमारे आर्टिकलों की संख्या जोड़ दी गई है, और इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 465 हो जाती है। तो हम एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 48 आर्टिकल 48 जो बोलता है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ आर्टिकल 48 का जो है उसको जोड़ दिया गया फिर से, और पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव से संबंधित हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि 395 से 465 आर्टिकल किस तरह से हुए। वही 395 आपको पार्ट में या आपके कॉपी में, किताब में, भाग में या चार्ट में दिए रहेंगे, लेकिन उसके अंदर इसको आर्टिकल के रूप में गिना जाता है। इस तरह से यह 465 और बढ़ते संख्या होती है। या
कैसे हुआ, यह भाग कैसे बढ़े, यह अनुसूची 4 कैसे, यह भाग और अनुच्छेद कैसे बढ़े, तो यह संशोधन के द्वारा बढ़े, जो अब तक हमारे संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर अवश्य